इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। देखिए, हम पांचों पदों की बात तो आज नहीं करेंगे। आज नमो अरिहंताणम पद को हम प्रमुख करके चर्चा करेंगे। कहने का हमारा अभिप्राय है कि हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, इन 5 पदों का उच्चारण करते हैं। नमो अरिहंताणम में कितने अक्षर हुए? 7 अक्षर तो हुए हैं, ठीक बात है, लेकिन हमने इसमें मात्राएं कितनी हुई ये पूछ रहे हैं हम। 11 मात्रा। व्यंजन कितने हैं इसमें? व्यंजन कितने हैं? आज इस स्वर को निकाल दीजिए नमो अरिहंताणम से, तो व्यंजन हो जाएंगे सब। ठीक बात। चलो, आज नमो अरिहंताणम की परीक्षा में सब पास हो गए। जो लोगों ने परिश्रम किया होगा वही पास हुए हैं, बाकी लोगों को तो जानकारी भी नहीं थी। हमारे पद्मावत जी तो आए ही नहीं थे कल। ठीक है, हमने 1960 की हमारी धारणा है, हमने रीडर डाइजेस्ट पढ़ा था 1960 में। उसकी बात आपको सामने रखेंगे, क्योंकि अपन सब नमोकार मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। एक मालिन थी, वो बगीचे में वृक्ष को पानी दे रही थी। बेटा पहुंचा उसके पास कि माँ, फल तो ऊपर लगते हैं, उनको तुम पानी डालती ही नहीं हो, नीचे जड़ में पानी सींच रही हो, इससे क्या होगा? ये तो सारा पानी धरती में चला जाएगा, तो ऊपर वृक्ष में फल कैसे लगेंगे? तो तब माँ ने कहा कि बेटा, वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं, वृक्ष पर पत्ते भी होते हैं, वृक्ष पर फूल भी लगते हैं, और उसके बाद उसमें फल लगते हैं, किंतु सारी प्रक्रिया जो है वो जड़ से प्रारंभ होती है। इसलिए मैं वृक्ष की जड़ में पानी सींच रही हूं। ठीक है बात? अपन सब भी तो यही करते हैं ना। कोई वृक्ष लगाते हैं तो जड़ में पानी डालते हैं, ऐसा नहीं कि पत्ते पर पानी डाल देते हैं। पत्तियों पर तो पानी बहुत गिरता है वर्षा ऋतु में, लेकिन वो सब पानी जड़ में जाता है, तभी वह वृक्ष फलता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से हमारे धर्म में जड़ को सींचने की बात जो कही गई है, हम देखते हैं कि कई बार कई प्रकार के व्यक्ति आते हैं। कोई तन का रोगी आता है, कोई धन का रोगी भी आता है, और बोलता है कि महाराज कोई मंत्र बताइए, कोई जाप पे बताइए, जिससे कि कुछ मेरा रोग दूर हो सके। और कोई धन का रोगी कहता है कि महाराज बड़े घाटे में सौदा चल रहा है, कोई जाप पे बताइए। हम कहते हैं भाई कि नमोकार महामंत्र की जाप पे करो, श्रद्धा और आस्था नहीं बनती, क्योंकि नमोकार मंत्र से हमारा इतना परिचय हो गया है, हमने उनके शब्दों को रट रट करके इतना परिचय प्राप्त कर लिया है, और उतना अति परिचय जो है उससे अवज्ञा हो रही है उसकी। क्योंकि हम जिस व्यक्ति का अति परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसकी अवज्ञा भी हमसे होती है, चाहे फिर भगवान हो या महाराज हो अथवा माता जी या साधु हो। यदि अति परिचय हम किसी के साथ करते हैं, हम देखते हैं प्रतिदिन
यहाँ उदयपुर की बात नहीं है, हमने तो सर्वत्र सारे देश में परिभ्रमण करते हुए यही देखा है कि अति परिचय जब निकट से परिचय हो जाता है तो फिर अवज्ञा होती है, उसमें अवज्ञा और अपमान या अनादर के भाव आते हैं। हम समझते हैं कि वाह ये तो अपने ही महाराज हैं, ये अपने ही भगवान हैं, ये अपने ही साधु हैं। इस प्रकार का अनादर का भाव आने से हम जो प्रक्रिया हमें विनय की उनके साथ करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। साधुजन भी आप लोगों से इतना परिचय निकट कर लेते हैं कि फिर आप लोगों का भय समाप्त हो जाता है, कर्म बंध का भय समाप्त हो जाता है। यदि हम अपने पूज्य पुरुषों का यदि अनादर करेंगे तो हमें पाप कर्म का बंध होगा, ये बात भूल जाते हैं। इसलिए अति परिचय कभी किसी से नहीं करना। हमारे बालक बच्चियां जो विद्यालय में पढ़ते हैं वो भी जब अति परिचय के शिकार हो जाते हैं तो उसका फल जो हो रहा है होता है, आप सब उसके भुक्तभोगी। इसलिए बंधुओं, अति परिचय हमको, अति परिचय एक शब्द है, अति परिचय कितने अक्षर हुए? 6 अक्षर के एक शब्द को हम यदि अपने ध्यान में अत्यधिक रूप से बिठा लें तो हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। और पाप हमारे जीवन में प्रतिदिन परीक्षण होते हैं। पापों का प्रक्षालन हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी श्रद्धा और आस्था नहीं बनती है। हम रोगी हैं तो हमारी श्रद्धा और आस्था मंत्र के लिए तो है, लेकिन मंत्र देंगे महाराज, अजय मंत्र महाराज कह देंगे मंत्र तो दिया हुआ है आपको, अनादिकाल से उस मंत्र को दिया हुआ, उस पर श्रद्धा तो बनाइए। वो नमोकार महामंत्र जो है वो लाखों मंत्रों का जन्मदाता है, उसी से सारे मंत्र बने हैं। आपको हम यदि रोग दूर करने के लिए मंत्र दे दें, धन प्राप्ति के लिए मंत्र दे दें, तो भी सारी बात तो वहीं जाती है। जड़ जो है वो नमोकार मंत्र है सब मंत्रों का। बंधुओं, हमने जड़ को छोड़ दिया है, हम डाल पत्ते और को खींचने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने जीवन में सुख और शांति का अभाव हमें दिखाई देता है, हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे। नमो अरिहंताणम पद जो है सामान्य पद नहीं है। डॉक्टर रस्किन हुए हैं, ओवार्ड रस्किन, जिन्होंने 1960 के बाद जो बता रहे थे ना, वो ये है कि उस डॉक्टर ने ये कहा था कि जब तक रोगी, डॉक्टर है ना उसके बाद रोगी जाते हैं, तो उसने कहा कि रोगी जब तक अपने आराध्य के प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था नहीं रखता है तब तक वह रोगी ठीक नहीं हो सकता। अब बताओ, जो डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है वो भी यही बात बता रहा है कि भैया पहले तुम अपने आराध्य के प्रति दृढ़ आस्था तो बनाओ। जितने भी हमारे देश में भारत में धर्म हैं सब में कोई ना कोई प्रार्थना के रूप में, मंगल रूप में तो कोई सूत्र बने हुए हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा महामंत्र है नमोकार मंत्र। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि महाराज हम तो आपके पास आए थे कुछ विशेष बात सुनने के लिए, आप नमोकार मंत्र की बात कर रहे हैं। हमने ये कहा है यहाँ पर इस धर्म सभा में कि हम नमोकार मंत्र की कई दिन तक चर्चा करेंगे। उसके जो भी विशेषताएं, उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयत्न आप लोग करें तो आपको पता लगेगा। आप नमोकार मंत्र के बाद एक पद और उच्चारित करते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सव्यसिम पढ़मम हवोई मंगल। बताओ, मंगल शब्द का अर्थ तो पहले जान लें अपन।
मंगम सुखम लाती प्रदाति इति मंगलम। जो सुख को देने वाला है, सुख को लाने वाला है, उसे मंगल कहते हैं। अब हम मंगल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन उस मंगल पद का उच्चारण या उसकी साधना नहीं करना चाहते। उच्चारण बात तो अलग है, आपका 2 साल का बच्चा भी कर लेता है। दादाजी बच्चे को सिखाते, बोले वो तो हमारा पोता भी करता है, इसलिए नमोकार मंत्र पर हमको विश्वास नहीं होता। भैया महामंगल महामंत्र है वो, और सभी पापों का नाश करने वाला है। फिर भी हमारी श्रद्धा नहीं होती है, कि हमारे पर विश्वास नहीं होता। डॉक्टर लोग कहते हैं, अपने हिंदुस्तान में कहते हैं कि नहीं कहते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो डॉक्टर के जो है, उन्होंने अमेरिकन डॉक्टर था वो, तो उसने कहा 1960 के शब्द हैं ये, 1960 में उसने शब्द कहे थे कि जो भी रोगी आता है वो अपने आराध्य पद के प्रति, आराध्य के प्रति या आराध्य कोई मंत्र के प्रति वो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं करता है तब तक वो रोग से ठीक नहीं हो सकता। हमें तो डॉक्टरों की टैबलेट पर विश्वास है ना, लिक्विड औषधियाँ देते हैं डॉक्टर या वैद्य जो भी देते हैं, उन पर विश्वास है हमें। तो हम उसको विश्वास करके, डॉक्टर पर विश्वास करके उसकी दी हुई दवाई तो खाते हैं। वो कहता है जितनी बार कहेगा उतनी बार करता है, जितने समय पर करता है लेते हैं, लेने का कहता है उतने समय पर लेते हैं। हम उसमें कोई चूक नहीं करते, क्योंकि हमारे भीतर ये विश्वास है कि डॉक्टर के पास हम गए थे, उसने हमें औषधि दी है, और उसने औषधि के साथ साथ एक बात और कही थी कि ठीक ठीक समय पर आप औषधि लेना, और यदि समय पर नहीं लोगे, समय चूक जाओगे, तो ये औषधि फिर कारगर नहीं होगी। आप रोग को बढ़ाने में कारण बन सकते हैं यदि औषधि को ठीक प्रकार से नहीं लेंगे। जिस अनुपान के साथ लेने की बात कहता है डॉक्टर, उसी अनुपान के साथ हम लेते हैं, तभी हम स्वस्थ हो पाते हैं। तो फिर भैया जब डॉक्टर के पास जाकर के जब वो दवाई देता है, उस दवाई पर हमको इतना विश्वास है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नमोकार मंत्र की जाप करोगे सब ठीक हो जाओगे, ये बात नहीं कह रहे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र जो है वो हमारा मंगल करने वाला है। मंगल करने का मतलब है हमें पुण्य प्रदान करने वाला है, पुण्य की वृद्धि करने वाला है हमारी। जब असाता वेदनी कर्म से कोई रोगी होता है तो उस नमोकार मंत्र के ध्यान से, साधना और उच्चारण से नहीं हम कर रहे हैं, हम साधना की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास इतना बड़ा महामंत्र है, और फिर दूसरी बात हमारे पास और भी है, वो कभी अगले जब नमोकार मंत्र का हमारा प्रवचन समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसकी बात करेंगे। वो स्तोत्र के रूप में है, और सभी जानते हैं, हमने पहले भी कहा था कि प्राचीन महिलाओं का तो नियम थे कि वो भक्तामर सुने बिना रोटी नहीं खाती थी। तो भक्तामर स्तोत्र कोई सामान्य स्तोत्र थोड़ी है। ऐसा ही था, 48 साल नहीं टूट गए थे। मान तो उनका आचार्य देव के भीतर श्रद्धा और विश्वास इतना बड़ा था कि उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते 48 ताले या 48 बेड़ियाँ तोड़ दी। सामान्य बात नहीं है। सामंत भद्र आचार्य जब बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए, भस्मक व्याधि उनको हो गई थी, और जो खाते तो भस्म हो जाता था। तो जब उनको किसी ने सलाह दी कि भैया ये रोग तो ऐसे दूर नहीं होगा, और एक समय भोजन करने के आप ठीक भी नहीं हो सकते, क्योंकि मुनि महाराज थे, आचार्य महाराज थे, तो उन्होंने अपना वेश छोड़ा और एक शिवालय में गए। शिवालय में जाकर के उन्होंने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे ये देवता को भोग चढ़ा सकता हूँ। जब ये बात राजा के पास गई
तो राजा ने बहुत सारा व्यंजन मीठा मिष्टान्न बना करके उसने देखा कि भाई हमारे अभी तक देवता, क्योंकि वो सब पुजारी लोग खा जाते थे, तो उसको लगा कि भाई ये आए हैं तो ये हमारे देवता को भोग लगा देंगे, और ठीक है मैं लगा तो दूंगा, लेकिन दरवाजे बंद करके लगाऊंगा। खाना तो उनको भी था, तो जो भी मिष्टान्न जाता वो सब उनकी भस्मक व्याधि में भस्म हो जाता था। धीरे धीरे रोग समाप्त होने लगा, भस्मक व्याधि ठीक होने लगी, रहस्य खुल गया, भेद खुल गया। तो राजा ने आदेश दिया कि ये शिवपिंडी को तुमको नमस्कार करना पड़ेगा। समंतभद्र आचार्य कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे, उनकी श्रद्धा इतनी आसानी से डगमग नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारी शिवपिंडी को नमस्कार तो करूंगा, लेकिन मेरा नमस्कार ये शिवपिंडी झेल नहीं सकेगी। जैसे ही नमस्कार करूंगा ये पिंडी फट जाएगी। और उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना प्रारंभ की। आदिनाथ भगवान के स्तोत्र से प्रारंभ किया। आदिनाथ से लेकर जब चंद्रप्रभु भगवान के स्तोत्र की रचना तक वो पहुँचे, तो उसी समय चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करते करते वो शिवपिंडी फट गई और उसमें चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। भगवान, यह वस्तु स्थिति, ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। तो महाराज हम तो आचार्य नहीं है, वो तो समंतभद्र आचार्य थे, हम तो गृहस्थी हैं, हम इतनी बड़ी श्रद्धा कहाँ से लेकर के आएंगे? अरे श्रद्धा तो सबके पास है, सभी लोगों के पास समानता है, सभी में समान रूप से श्रद्धा है, विश्वास, पर प्रकट करने की आवश्यकता है। जो प्रकट कर लेते हैं वो उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।